अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको एक सच्ची स्टोरी बताऊंगा। एक बंदा था जिसने 3 खून किए थे। 3 खूनों के इल्ज़ाम में उसे फांसी हुई। जब एक सहाफ़ी ने सुना ये बात तो जाके उससे मिला और उससे बोला कि यार, तुम्हें खुदा का खौफ नहीं है? तुमने एक खून किया, दूसरा किया, फिर तीसरा किया। तो वो मुजरिम बोला कि तुम कोई बड़ा वली हो, ना ही कोई जज जो मुझे छुड़ा सको। सच बात तो ये है कि मैं इन तीन तीन खूनों में बेगुनाह हूँ। तो सवाफी बोला, खुदा अपने ऊपर कभी भी इल्ज़ाम नहीं देता। तुमने कुछ ऐसा काम किया होगा, कोई ऐसा गुनाह किया होगा जिसका तुम्हें सज़ा मिल रहा है। तो उसने बोला, कोई बड़ा गुनाह तो मैंने नहीं किया। हाँ, एक खसीस गुनाह मैंने किया है जिसे आप सुनोगे तो आप यकीन नहीं करोगे। स्वाफी ने बोला, बताओ। मुजरिम ने बोला, मैं बड़ा मालदार बंदा था, मेरे ज़मीनें थे, घोड़े थे। तो मेरा जो घोड़ों का तबीला था, उधर मेरे घोड़े घास खा रहे थे तो एक मुर्गी उनको तंग कर रहा था। एक बार मैं नींद से उठकर जाके मैंने मुर्गी को भगाया। फिर दूसरी मर्तबा मुर्गी आया, फिर मैं नींद से उठकर जाके मैंने उसको भगाया। लेकिन मुर्गी वो अपना काम करता रहा। तीसरी मर्तबा जब आया वो, तो मैंने उसको दोनों टांगों से पकड़ कर चीर दिया। जैसे ही मैंने मुर्गी को चीरा तो एक खौफ मेरे दिल में बस गई। मैं उस खौफ में जाके सो गया। जब मैं सो गया तो सारी रात वो मुर्गी मुझे सोने नहीं दे रही थी, मेरे को ख्वाब में आ रही थी। बहरहाल नींद, वो जो सुबह का टाइम था, मेरी आंख लग गई तो मेरे को किसी ने जगाया। मैं जागा तो पुलिस मेरे ऊपर है। तो पुलिस ने बोला कि हम तुम्हें लेने आए हैं। तो मैंने पूछा, किस जुर्म में? उसने बोला, तुमने फलाने बंदे को मारा है। हाँ, वो फलाने बंदे से मेरी दुश्मनी थी। हो सकता है मेरे को मौका मिलता तो मैं उसको मार देता, लेकिन कसम से मैंने उसको मारा नहीं, क्योंकि वो जो मेरे कपड़ों को खून लगा हुआ था वो मुर्गी का खून था। बहरहाल मैं चला गया जेल। लेकिन वो मुर्गी का जो हिसाब किताब है वो मेरे जहन में ऐसे घूम रहा था। तो 2-3 माह गुजरे, मेरे को मौका मिल गया, मैं जेल से भाग गया। जेल से भाग गया तो एक जंगलात के इलाके में मैं गया। उधर एक जमींदार बंदा था जिसके 2 शादियां थी। उसकी बकरियां मैं चरा कर गुजारा करता था। एक माह गुजरी तो उस जमींदार को भी किसी ने मार दिया और इल्ज़ाम मुझ पर लगाया। उसकी जो छोटी बीबी थी, उसने कोई गेम रचा कर अपने अपने शोहर को मरवा दिया और इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया, दौलत की लालच में। फिर से मैं जेल गया। जब मैं जेल से दूसरी मर्तबा भागा तो मैं अपने गांव गया। उधर मैंने जाके सुना कि मेरे बेटे ने, जिनसे मेरी पहली दुश्मनी थी, मेरे बेटे ने भी उनका एक भाई मार दिया। मैं समझ गया, मैं 100 मर्तबा जेल से भागूंगा लेकिन ये मुर्गी मेरे को 100 मर्तबा जेल में डालेगी। इस बार मैंने सोचा, अपने जवान बेटे को तकलीफ नहीं दूंगा। मैं खुद चला गया थाने। मैंने वो खून भी अपने ऊपर लगाया। तीनों खूनों का जिम्मेवार मैं खुद बन गया। और उस दिन के बाद खुदा का शुक्र है, वो मुर्गी वाला जो हिसाब किताब है वो अभी मेरे जहन में नहीं घूमता। तो इसीलिए ये कहानी का मतलब ये है कि हम जाने अनजाने में कोई छोटा सा गुनाह कर देते हैं। तो छोटे गुनाहों से बचे, क्योंकि खुदा का कानून है, वो छोटे में से छोटा गुनाह पर भी दोजख में भेज देता है और बड़े से बड़ा गुनाह भी माफ कर देता है। इसीलिए इसीलिए सबक यह है कि छोटे छोटे गुनाहों से हमें बचना चाहिए
और आपस में प्यार बांटना चाहिए। तो आज पहला वीडियो है मेरे यूट्यूब पर, यकीन है आपको यकीन है आपको पसंद आएगी। इंशाल्लाह ऐसे ऐसे कहानियाँ मैं आपको सुनाता रहूँगा। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो फॉलो कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। शुक्रिया।